यहाँ पर सी एस लिखा है, सी एस का मतलब क्या है, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर एक नंबर लिखा है 46, आई विल टेल यू व्हाट इज़ दिस। और यहाँ पर एक नंबर लिखा है 53.2। ये क्या है, पहले वाला क्या है आपका मीडियन पैकेज है, दूसरा वाला क्या है एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का। इवन देन मैं बोलूँगा ये वर्स्ट ब्रांच है। आप बोलो कैसी बातें कर रहे हो, इतना पैकेज तो किसी का नहीं है। सिविल का 17.5 है एवरेज पैकेज, इलेक्ट्रिकल का 28.8 है, इसका इतना ज़्यादा है फिर भी वर्स्ट बोल रहे हो, क्यों? हमेशा ज़्यादा चीज़ बढ़िया नहीं होता है भाई। और ये कॉलेज कौन सा है ये बता देता हूँ। और इतना अच्छा प्लेसमेंट क्या बाकी किसी कॉलेज में होता है? होता है। ये यहाँ पर कॉलेज है, हियर यू गो, IIT मद्रास नंबर 1 कॉलेज इंडिया का। ऐसा प्लेसमेंट बाकी कॉलेज में होता है? होता है भाई। इतना पैकेज बहुत सारे कॉलेज में जाता है, 50 लाख प्लस का, कानपुर का आता है, दिल्ली का आता है, कुछ IITs के बहुत सारे IITs के 40 लाख गए हैं, 40, 50, 55 तक बहुत से जाते हैं, 57 भी देखा मैंने कभी कभी। तो बोलोगे आप वर्स्ट क्यों बोल रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो यही चीज़ों का ये वीडियो आपको बना के दूंगा। तो यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्स्ट क्यों है। तो डजेंट मैटर आप किसी कॉलेज से पढ़ रहे हो, आप IIT से पढ़ रहे हो, NIT से पढ़ रहे हो, IIIT से पढ़ रहे हो, वर्स्ट ब्रांच है मेरी नज़र में तब जब आपको करना है क्या भाई साहब, जब आपको नौकरी करना है। इफ़ यू वांटेड टू डू जॉब माय डियर, देन दिस इज़ द वर्स्ट ब्रांच। ओबियसली ब्रांच है, बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, लेकिन नौकरी करने वालों के नुकसान ही नुकसान है इस ब्रांच में। कई सारे रीज़न है, आपको बताऊंगा सारे रीज़न, लेकिन पहले आपको मेजर रीज़न बता देता हूँ। मान लो आप IIT, NIT, IIIT अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, GFT अच्छे कॉलेज से पढ़ लिया, SFTI अच्छे कॉलेज से पढ़ लिए, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, नौकरी लग गया, आपका जॉब लग गया भाई, वेरी गुड, मज़े ही मज़े। 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का जॉब लग गया। लगता है 20 लाख का, हाथ में बहुत कम आता है भाई। लगता है 50 लाख का, हाथ में बहुत कम आता है। वो 50 लाख CTC बोलते हैं, बेसिक होता है 25 से 30 के बीच में होता है हमेशा, मैक्सिमम टाइम यही रहता है आपका। उसमें आपका टैक्स लगता है, सर्विस कट जाता है, जो सर्विसेज देते हैं कंपनी वाले, खाने का, आने का, रहने का, वहाँ पर बैठने का, AC चलने का, सब कुछ कटता है, रेंट, सब कुछ कटता है पैसा। तो हाथ में मान लो किसी का मान लो 25 लाख पैकेज है, 2 लाख नहीं आएगा, हाथ में आएगा 1,40,000 के आसपास, टैक्स टू सब कुछ कटा के 1,40,000, 20 से 1,40,000 तक, 1,20,000 से 1,40,000 तक है। कंपनी टू कंपनी थोड़ा वेरी करता है कितना वो कटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ भाई इतना ही आता है, ठीक है। CTC ऐसे नहीं होता है, CTC थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के होता है, इसलिए कभी भी किसी के शादी करना हो ना पूछ लेना भाई हाथ में कितना आता है, ये बता दे, बाकी छोड़, ठीक है। तो जॉब क्या होता है आपका, जॉब में जॉब लग गया आपका, चलो 1 लाख, स्टिल वेरी गुड अर्निंग, 140K इज़ नॉट बैड, सॉलिड पर मंथ एज ए बैचलर, जस्ट एज ए फ्रेशर, बहुत अच्छा है। इतना जॉब, इतना सैलरी कहीं नहीं मिलता है भाई, किसी भी जॉब में नहीं मिलता है इंडिया में, इतना मिल रहा है, मज़े ही मज़े। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, फिर अंधकार अंधकार छाया है मेरे प्यारे बच्चे। देखो एक बार दिखाता हूँ, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आपका नौकरी कहाँ लगेगा, अच्छे कंपनी लगेगा। अच्छे कंपनीज में कितने लोगों का नौकरी गया है, तो है 26 में खाली 73,000, और अच्छे जॉब्स बहुत कम होते हैं। ये जो 15 लाख के प्लस वाला फ्रेशर के लिए जॉब बहुत कम हो जाता है, 20 लाख प्लस का फ्रेशर जॉब और कम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए वर्स्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज जॉब तो लग गया लेकिन नौकरी कभी भी जा सकता है। ये आपका चाहिए कंपनी, देखो एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेटा टेल्स स्टाफ इट विल कट 10% ऑफ जॉब्स इन पुश फॉर एफिशिएंसी। 10% बंदों को छटा देगा, चल भाई घर जाओ। हाथ में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 महीने का सेवरेंस मिलता है, मतलब 3 महीने का पैसा मिल जाएगा, अपना नौकरी ढूंढ ले, मिल गया बढ़िया, नहीं तो अपना देख, हमको नहीं पता। सो दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू वर्स्ट। आप अभी आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल देख के, बिकॉज समझ में नहीं आता है ना, ऐसे जब तक कंडीशन ना हो समझ में नहीं आता है। आप में से जितने भी मतलब बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स की उम्र मोस्ट प्रोबेबली 45 से 50 साल का होगा। इस उम्र में बच्चों को पढ़ाना होता है, बेटिया का कुछ टाइम बाद शादी करना होता है, खुद के भी शरीर खराब हो जाता है, उनके जो पापा मम्मी होते हैं वो बूढ़े होते हैं। काफ़ी बार बहुत सारे पेरेंट्स के, अगर आप IT कंपनी जॉब करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा भाई साहब, EMI पे घर, EMI पे गाड़ी, सब EMI पे चलेगा। अब सडनली मान लो 45 साल की उम्र में आपको पता लगता है, सुबह उठते हो भैया आपका फायर्ड हो गया, आप नौकरी से छुट्टी हो गया आपका, ऐसा ही होता है।
क्या करोगे बताओ? वट यू विल डू नेक्स्ट? आप स्किल करोगे? काहे का आप स्किल करोगे यार? 45 साल की उम्र में कौन सा आप स्किल होती है? सो दैट्स दिस इज द प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू। ये तो भाई टॉप कॉलेज बच्चों का प्रॉब्लम बता दिया, बिकॉज इनका नौकरी इतना जल्दी जाता नहीं है। बोलोगे आपको कैसे पता? मेरे 1-to-1 सेशन में ऐसे बंदे आ चुके हैं बहुत सारे, और मेजोरिटी बंदे जो प्रॉब्लम लेके आए सिमिलर प्रॉब्लम आईटी वाले ही आते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वर्स्ट ब्रांच है, अभी सुनते जाओ। Tier 3 में पढ़ने जा रहे हो CSC, गूगल में को जॉब करना है, गूगल वाले भी निकालते हैं भाई जॉब से, फायर सारे कंपनी करती हैं, अमेजन, गूगल, मेटा, खाली मेटा मतलब फेसबुक, खाली फेसबुक नहीं हटाती है। बिकॉज अगर उनको लगेगा भाई ये बंदे का रिक्वायरमेंट निकालेंगे, प्राइवेट जॉब ऐसा ही होता है, 3 महीने का सेवरेंस मिल जाता है, 3 महीने का सैलरी में क्या ही कर लोगे? 3 महीने का सैलरी में थोड़ा ना दुनिया चलता है। गांव में थोड़ी रह रहे भाई, शहर में रहो कितना खर्चा होता है भाई साहब जो सब्जी होते हैं कितने महंगे होते हैं शहर में बताओ। गांव में 10 रुपये किलो मिलता है, मेरे गांव में 5 रुपये 10 रुपये किलो बैंगन मिलता है। मैं जहाँ रहता हूँ मैं 40 रुपये 50 60 रुपये 70 रुपये किलो चलाता है, 80 100 120 30 लग जाता है, ऐसे भी होता है कभी कभी। मतलब मेजोरिटी टाइम में 60-70 रुपये किलो रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ें यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नौकरी चला गया फिर क्या करोगे बताओ? सिचुएशन बहुत वर्स्ट, मैं जो बता रहा हूँ हंस के, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप सोच के देखिए आपका नौकरी चला जाए, आप सरकारी नौकरी करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है या कुछ और करते हैं, मान लो नौकरी चला गया 45 साल के 50 साल की उम्र में, क्या करोगे? और मेजोरिटी ले ऑफ्स होता है इसी उम्र में, हालांकि पहले भी होता है, आजकल तो पहले नौकरी लगते ही नौकरी चला जाता है, ऐसा भी हो रहा है, चाहे किसी भी कॉलेज से, डजेंट मैटर। तो इसलिए वर्स्ट है, नौकरी लगा चला गया, और कब जाएगा पता नहीं। और ऐसे उम्र में नौकरी जाता है काफ़ी बार, दोबारा सेम नौकरी मिलता नहीं है, फिर कुछ और नौकरी ढूंढना पड़ता है। तो भाई 50 साल की उम्र में नौकरी ढूंढते फिर रहे हो बताओ। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ वर्स्ट। आप बोलोगे सर चलिए मान लिया, ठीक है ये वर्स्ट है, ये तो आपका IIT का बताया आपने, हम इतना पैकेज में कहाँ पहुँचेंगे? 50 लाख के पैकेज है, हम तो 4-5 लाख का करेंगे भाई, वैसा उनका भी नौकरी जाता है। और 5 लाख 6 लाख का पैकेज में करोगे तो भाई आपका ज़िंदगी कैसे गुजरेगा बताओ? कैसे कटेगा? कैसे फैमिली पालोगे? तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा फर्दर? आप स्किल के लिए क्या करेंगे? आप जॉब वाला प्रॉब्लम बता दिया, आप करेंगे कंपटीशन का फेस करेंगे, बिकॉज आपको हायर स्टडीज़ करना होगा। क्या करने जाएंगे आप? एमटेक के बारे में सोचेंगे, बिकॉज CS लिए वो पसंद है, कोडिंग सर पसंद है हमको, कोडिंग लेना है हमको, जाएंगे आप इसमें। तो CS में जाओगे, कंपटीशन आप फेस करेंगे। कौन सा कंपटीशन सर? दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ, रुक जाइए। ये रहा आपके पास कंपटीशन। आप अगर करना चाहते हैं हायर एजुकेशन, अच्छे कॉलेज से, अच्छे IIT से एमटेक करना चाहते हैं, तो पहली बात समझ लो, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत घट जाता है। अगर 60 सीट होता है, 90 सीट 120 सीट होता है IITs में, NITs में, IIITs में CS के लिए, क्योंकि 200-250 भी रहता है। एमटेक में 18, 24, 36, 54 ऐसे सीट रहते हैं, 54 मैक्सिमम। मैंने अब तक जितना देखा है मेजॉरिटी IITs में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में 24 रहता है या 36 रहता है, 100-200 सीट नहीं रहते हैं एमटेक में। इसको थोड़ा सा समझना आप, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक डेटा है जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, साथ में लगे हाथ बाकी ब्रांच के भी देख लेना। ये CS का है, इसमें कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड करा? इतना। पेपर कितने दिए? 2,11,000। वैकेंसी CS में सबसे कम होता है PSUs में। PSUs मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गेट के थ्रू से डायरेक्ट जॉब लगता है, इंटरव्यू दिया जॉब लग गया, पैकेज बहुत मोटा। CS वालों का अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहता है, लगता है बहुत कम। मेरा कोई नोन का लगा है भाई, लेकिन बहुत कम, गिन चुने। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने बच्चे पेपर दिए भाई? 95,000। IITs में अगर एमटेक करना है, अच्छे सीट्स होते हैं CS का 400-500, इसी में डबल 1000 के आसपास। तो यहाँ कंपटीशन डबल है, लेकिन सीट्स यहाँ पर डबल है। और दिखाता हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल का नीचे दिख रहा है आपको, 65 बच्चे पेपर देते हैं, और सीट्स कितने होते हैं? ट्रिपल। मतलब यहाँ अगर 500 सीट्स एमटेक के लिए अच्छे, यहाँ पर 800, 900, 1000 के आसपास है, यहाँ पर हो जाएगा भाई 1500 के आसपास, बिकॉज नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छे सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और इलेक्ट्रिकल में कंपटीशन कितना है भाई साहब? 3.5 गुना कम हो जाता है कंपटीशन। और जबकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका निकलता है PSUs में? इलेक्ट्रिकल, इसी का निकलता है, बट इतना नहीं, कम निकलता है एज़ कम्पेयर टू CS। ज़्यादा निकलता है, इसी का भी निकलता है, बट सबसे ज़्यादा निकलता है किसका एवरेज में? इलेक्ट्रिकल का, हर साल।
डेटा आएगा पूरा, बनवा रहा हूँ डेटा, परेशान मत होइए। बात समझ में आया? दैट इज़ वाई जो टीयर 3 में पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए वर्स्ट है। अब बच्चे बोलेंगे सर ठीक है सर, हम सरकारी नौकरी ढूंढ लेंगे, पर सरकारी नौकरी कर लेंगे। उधर प्रॉब्लम क्या है सर बताओ? उधर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तो गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं, सरकारी नौकरी है नहीं। कंपटीशन किस चीज़ का आपको दिखाता हूँ मैं। हर साल बच्चे करते हैं बीटेक, आपका एडमिशन लेते हैं 8 से 10 लाख। ये 8 से 10 लाख में से 6 लाख के आसपास 5 से 6 लाख बच्चे खाली सीएससी पढ़ते हैं, सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस पढ़ते हैं। अब इनका अगर सीएससी बेस पर सरकारी नौकरी निकला भाई, बहुत मुश्किल है निकालना, बिकॉज वो आईआईटी वाला ही बैठा है, बोले चलो भाई ये सब छोड़ो अपना निकाल लेंगे। बिकॉज सबको कोडिंग पसंद नहीं होता है, चाव में लोग एडमिशन ले लेते हैं सीएससी में, बोलने के लिए सीएससी कर रहे हैं। एआईएमएल का कहानी सुनना चाहते हो? कभी और बात करेंगे। एआईएमएल में बहुत स्कोप है, कई सुनते हैं बहुत स्कोप है सर, दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ अभी दिखाता हूँ, रुको। बेस्ट फील्ड कौन सा है सर बताऊँगा, परेशान क्यों हो रहे हो, है ना। अच्छा, और एक बात, ये जो ना छोटे मोटे वीडियोस देख के, इन डेप्थ वीडियोस नहीं होता है, बिना लॉजिक, एक साइड लॉजिक देख के वीडियो बनाते हैं बहुत सारे लोग। थोड़ा सा उसको देख सकते हो, देखने का मन कर रहा है, डिसीजन मत लेना, नहीं तो भैया 4 साल बाद पछताते फिरोगे। मेरे को एक बच्चा कमेंट करता है कुछ टाइम पहले कि सर 4 साल पहले जब मैं वीडियोस देखता था, आपका वीडियोस देख के मुझे ख़राब था कि क्योंकि आप नेगेटिव बातें बोलते ब्रांच का, लेकिन अब मेरे को पता लगता है कि आप ही सही बता रहे थे, बाकी सारे व्यूज़ के चक्कर में थे। ऐसा सारे नहीं, कुछ और भी लोग हैं डेफिनेटली होंगे, मुझे पता नहीं, जो अच्छे कंटेंट आपको देते होंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते होंगे, बट ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अल्टीमेट है। इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस के बेस पर डेटा दे रहा हूँ आपको मैं। आप ढूंढते फिर जाओगे, चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी यूज़ करते फिर जाओगे, उसके बस की बात नहीं आपको ये सब डेटा देना। चाहे सर्च करके देख लो, उटपटांग डेटा ही देगा, उसको क्या पता यार, फालतू डेटा देता रहता है। मैं जिसकी बात कर रहा था, कई सारे बच्चे ना बोलेंगे सर एआईएमएल में बहुत स्कोप है, दिखाता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी कौन सा है भाई एआई का? ओपन एआई, चैट जीपीटी उसी का ही है। तो इसमें कितने लोग काम करते हैं देख लेते हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ इन ओपन एआई 5000 लोग काम करते हैं, देखो यहाँ पर 5000 लोग काम करते हैं। 4300 से लेके 5300 लोग काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कहाँ के इसको भाई बताइए मेरे को। हर साल इंडिया में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी मिला के 1 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। कहाँ जाएंगे कैसे? बाकी भी कंट्रीज तो है, खाली इंडिया तो नहीं है। खाली आईआईटीज़ में 10-15 हज़ार पढ़ते हैं पर ईयर हर साल। एमटेक को काउंट ऐड कर दूं तो और बढ़ जाएंगे। 23 गो आईआईटीज़ है, 26 गो ट्रिपल आईटीज़ है, 31 गो एनआईटीज़ है, जीएफटीआईज़ है बहुत सारे अच्छे, एसएफटीआईज़ है बहुत सारे अच्छे। एआईएमएल में स्कोप है। स्कोप है किस चीज़ का बताऊँ? एआईएमएल में अभी जो एआई है बहुत बकवास है। डेफिनेटली एक चीज़ है आपको बता दूँ, रिपीटेटिव टास्क कर रहा है एआई, कोडिंग में काम आ रहा है। 30% कोड एआई करके दे रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप एआई यूज़ करना चाहते हो बकवास है। एआई तब काम आता है जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं। आपको एआई को बोल रहे हैं काम करके दे, आप रिविजन मार लिए, गलत है चीज़ हटा दिए, सही डाल दिया, ख़त्म कहानी। बट बिकॉज वो चीज़ कर रहे हैं बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप बिगिनर हैं, एआई का यूज़ मत करो भैया, फंस जाओगे। ठीक है, मेरे तरफ से सलाह है। अच्छा, और एक बात सर, आप बोलेंगे सर ठीक है जी समझ गया आपके बात, ब्रांच कौन सा चूज़ करें सर, ये समझ में नहीं आता है, कॉलेज कहाँ जाएं, कॉम्प्लेक्स है इतना, इधर देखते हैं कर लेंगे, फिर देखते हैं नहीं भाई ये तो गलत है, डेटा दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है आपके सामने, क्या करें सर। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। सही ब्रांच और सही कॉलेज चूज़ करना महाभारत से कम नहीं है, ये सच बात बता रहा हूँ आपको मैं। इसलिए आपको चाहिए होगा एक्सपर्ट सलाह। कहाँ से मिलेगा भाई? मेरे पास मिल जाएगा, आ जाओ। ऑनलाइन होगा, आप एक बार आओगे आपका पैसा बच जाएगा, ऊट-पटांग जाएगा, आपको जगह आपको क्या करना नहीं पड़ेगा भाई साहब, पैसा देना नहीं पड़ेगा, डोनेशन देना नहीं पड़ेगा, फ्री का एडमिशन मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में। और मेरा किसी भी कॉलेज सांठ-गांठ नहीं है, तो आपको ऑथेंटिक और अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बेस्ट ब्रांच पता लग जाएगा। आपके रैंक आया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, रैंक नहीं आया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और आपको पता लग जाएगा क्या गलतफहमी और गलत इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर डाल रखे हो, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन लेने वाले थे और फंसने वाले थे। हाई चांस बच्चे फंसेंगे, बिकॉज मेरे पास जो बच्चे अभी आ रहे हैं, पेरेंट्स जो आ रहे हैं, ये सारे गूगल वाले हैं। गूगल पर डेटा मिलता नहीं है, सब डेटा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
और मैं आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच क्या है, बेस्ड ऑन माई 13 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस। आप जहाँ जाना चाहते हैं ना, वहाँ से पढ़ चुके बच्चे मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी कॉलेज से आप जाना चाहते हैं, IIT आए, NIT, ISC, कोई भी कॉलेज जाना चाहते हैं, DTU, CUEP, BJTI, जादवपुर, कोई भी कॉलेज जाना चाहते हैं भाई, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम रिपीटिंग अगेन, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज यू विल रिग्रेट, दैट इज 100% श्योर। बिकॉज क्या पता जो सोच रहे हो उसमें थोड़ा और अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा और कुछ ऐड कर दें, मज़ा ही आ जाएगा, वो मिस कर जाओगे आप। और हो सकता है मैक्सिमम लोग डिजास्टर सोच रहे हैं आगे फंसने वाले हैं, दोबारा फिर से आएंगे, मुझे पता है। तो इसका क्या है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आफ्टर पेमेंट। आप अपना ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना, फिर आपको हम देंगे डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का, विद इन 1 और 2 डेज़ आपको सेशन मिल जाएगा। किसी बच्चे का अगर मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या करिए, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो हमारे पेमेंट में एरर है, आप हमें ऑल्टरनेट मेथड बताओ, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में कुछ अलग कर रहा हूँ भाई, ये देखो, ये हमारे पास कोर्सेस हैं, इसका फीस कितना है 2499 रुपीज़। ये 11 कोर्सेज आपको हम देते हैं 2499 रुपीज़ में हमारे वेबसाइट पर। लेकिन स्पेशल क्या है, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएगा फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है। इनमें से ये जो कोर्स है, हालांकि सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग C++, ये जो बनाई हैं ऑलरेडी MNCs में काम कर रही हैं, जो आपका हो सकता है सपना हो MNCs में काम करना। ऑलरेडी शी इज़ वर्किंग इन MNC सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स में भी 4-5 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Not only this, my dear, you can able to speak English definitely, but also, my dear, you can able to understand things better way, as well as you will come to know how to write on the answer sheet, so that you will get very good marks, better marks than before. ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा। ये सब कैसे मैं कर पाया, because myself, my dear, I got only 60% in 10th class, 12th class 55.8%, in BTech consecutively from 3rd semester to 8th semester I top each and every time. So become branch topper 6 times consecutively, even become college topper, even become university ranker. इसका फ़ायदा क्या हुआ सर? भाई 60,000 स्कॉलरशिप मिले थे, 60,000 फीस ही था। इसका फ़ायदा क्या मिला? रिज्यूम पर लिखा इतने बार टॉप करा, तो जब भी इंटरव्यू दिखता है ना इतने बार टॉप करा, तो उसके मन में लड्डू फूटते हैं कि बंदा अच्छा आ गया, और सवाल का 2-4 आंसर दे दिए, सिलेक्शन पक्का। ये होता है। मैंने अपने लाइफ में जॉब के लिए इंटरव्यूज़ 5-6 बार दिया, 5-6 बार में एक बार छोड़ के सब जगह सिलेक्शन हो गया था मेरा। उसके बाद इंटरव्यू देना नहीं पड़ा। उसके बाद आते हैं सर फ्री हो क्या, हमारे पास एक काम है आपके लिए, पैसे बताओ कितना। उसके बाद ऐसा होता है अब, ठीक है, काफ़ी साल हो गया ऐसे होते हुए। कहानी आपको समझ में आ गया, अब यहाँ पर आ जाओ। तो भाई साहब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सही ब्रांच चूज़ करना। CSE वर्स्ट क्यों है जॉब के लिए? जॉब कभी चली जाती है, दैट इज़ वाई वर्स्ट, आई वोंट रिकमेंड यू एट ऑल। हाँ, किसी का पैसा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्ट है, और बेस्ट कब हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है CS में, पॉसिबल है, बहुत अच्छा सर इंटरेस्ट है मेरा CS में, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ सर, मेरे को नौकरी करना है कुछ ही साल, 5 to 10 ईयर्स, मोटा पैसे कमाना है 5 to 10 ईयर्स काम करके। क्या पॉसिबल है? यस। इस तरह का अगर कोई थॉट रखता है उसके लिए ये बहुत अच्छा फील्ड है कि मेरे को 5 से 10 साल कम करना है इसमें, उसके बाद कुछ और करूँगा, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, टीचिंग पकड़ लूँगा, आगे हाई MTech करके PhD करके कॉलेज में पढ़ा लूँगा, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मेरे पास 5 से 15 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे बहुत आते हैं जो IT में काम कर रहे हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज़ पूछने के लिए। उनका सैलरी कितना होता है? 15 से 40-45 लाख पर ईयर सैलरी होता है, सेशन लेने आते हैं। हाँ भाई सही सुन रहे हो। बिकॉज कईयों का अबाउट ले ऑफ्स हो सकता है, बिकॉज IT में क्या होता है, एक होता है बेंच मतलब क्या होता है, मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, उसके पास कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी ने दी होगी,
अब किसी वजह से प्रोजेक्ट मिला नहीं, तो आपका काम बंद हो गया, तो क्या करती है कंपनी, आपको बेंच में डालती। बेंच मतलब क्या है, आप कंपनी में आएंगे, सिग्नेचर भी होगा, ठप्पा सिग्नेचर होता है नहीं आजकल, ठप्पा होता है, मतलब अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होगा, पैसा मिलेगा आपको। कंपनी लेकिन क्या करती है, देखती है, वेट करती है, बेंच में रखती है, पैसे देती है फ्री का, मतलब वेट करती है कोई और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको काम पे लगा देगा। बिकॉज कंपनी 100 रुपये कमाती है, आपको देती है 10 रुपया, तो 90 रुपये कमाना पड़ेगा उसको, तो उसको झेल लेता है, 2-4 महीना सर झेल लेती है कंपनी। बट कंपनी जब रियलाइज़ करती है प्रोजेक्ट और मिलेगा नहीं, जिस प्रोफाइल के लिए बंदों को मैं बेंच में रखा है, तो बोलते हैं भैया नहीं हो पाएगा, 3 महीने का सेवरेंस पकड़ो जाओ। ये बड़े बड़े कंपनीज़ में होता है, छोटे कंपनीज़ में कल से मत आना, कोई सेवरेंस वेवरेंस नहीं मिलता है, न्यूज़ पे भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता दिया, ये कहानी इसीलिए आते हैं बेंच में जाने से पहले मेरे पास आ जाते हैं सेशन लेने के लिए, बिकॉज आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आई नो हाउ टू गेट हाई पैकेज इन टीचिंग, आई नो हाउ टू गेट स्टडीड, आई नो हाउ टू गेट जॉब इन गुड यूनिवर्सिटी, सो दैट यू कैन एबल टू गेट पैकेज इवन 2 lakhs per month. That I know the process, I have followed the same. There are so many students of mine, those taken my one-to-one session, they are doing the same. That is why these guys are coming to me for session. Even जो IT people हैं जिनका उम्र 60 साल है, उनके बच्चों के लिए मेरे पास आते हैं सेशन लेने के लिए, तो वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बेस्ट कब होता है, इसके लिए एक बेस्ट है, लेकिन सुपर बेस्ट आपको बताऊंगा, बिकॉज लास्ट तक देख रहे हो कुछ अमेजिंग इंफॉर्मेशन बनता है आपके लिए। अमेजिंग इंफॉर्मेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हियर यू। अगर किसी बंदे का बिजनेस माइंडसेट है, नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, तो भाई CS जैसे फील्ड कोई भी नहीं है। कोविड के टाइम में इसलिए आपने देखा 400 करोड़ प्लस रुपया में एक छोटे छोटे आइडियाज, कुछ लोगों ने 100 करोड़ के आसपास, किस लोगों ने 20 करोड़ में, अपने छोटे छोटे आइडियाज़ में 5-10 बंदों का टीम मिला के प्रोडक्ट बना के बेच दिए कंपनी। तो ये आप लाइफ टाइम किसी भी कंपनी में काम कर लो, 10-15 करोड़ ही कमाओगे, अभी के हिसाब से पकड़ूँ तो, पहले नहीं अभी के हिसाब से आपके पास 10-15 करोड़ रुपये कमा पाओगे अगर अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं तब। ऐसे 5 लाख में कहाँ 15 करोड़, यार करोड़ 1 करोड़ जमा नहीं कर पाओगे, 15 करोड़ दूर की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ वो कर पाएगा जिसका बिजनेस माइंडसेट है और CSC ले रहा है, तो काफ़ी आसान हो जाता है। CS वाला बंदा एक अच्छा प्रोडक्ट अगर दिमाग है 10 दिन में बना सकता है, और उसको बहुत बढ़िया 3 महीने में बना सकता है, पॉपुलर करके बेच दे भाई 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, 10 करोड़ में, 20 करोड़ में, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ CSC, जो अगर, लेकिन सबके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो सिर्फ उसको पता है किसके लिए, हालांकि आपके लिए है नहीं, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास आओगे सन में, है ना, मैं बता सकता हूँ, कई सारे बच्चों को ये चीज़ बता चुका हूँ लास्ट फ्यू ईयर्स में, जो मेरे सच में आते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे कम होते हैं, बट जो होते हैं बड़े कमाल के होते हैं। समझ पा रहे हो, थिंक अबाउट दिस। और ये डील्स हो चुके हैं, ये जो डील्स बता रहा हूँ, कंपनी का नाम बता नहीं सकता, नेट पर सर्च करोगे आ जाएगा, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया आपको मैं, ताकि सर्च करो तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, फिर बोलेगा यार कुछ लोग मेरे को जानते हैं, बोले यार तू क्या, बिकॉज इनमें कुछ कंपनीज हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली। इसीलिए आप किसी भी स्कूल से पढ़ें, कोई भी स्कूल इंडिया में, बाहर भी पढ़े होंगे, कोई भी कॉलेज में पढ़ने जाएंगे आप, लेकिन जो सेशन आपके साथ मेरा होने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, दिस विल बी लाइफ चेंजिंग, वन ऑफ योर बेस्ट सेशन फॉर योर एंटायर लाइफ सो फॉर, वट एवर टाइम यू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड आफ्टर दिस माई डियर। जो सेशन आपके साथ मेरा होगा, ये आपका लाइफ चेंजिंग सेशन होगा मेरे भाई। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कोर्सेज तो है, सेशन है, बट आपको पता लग जाएगा राइट रोड मैप, राइट पाथ, सो दैट आपके एबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, और उस पाथ को फॉलो करो और लाइफ में मौज मारो। सो आई एम टेलिंग यू अगेन माई डियर, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या पता गलत कॉलेज के चक्कर में पड़ गए, गलत ब्रांच आपने चूज़ कर लिया, तो भाई लाइफ टाइम पछताओगे। दैट इज़ वाई, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में।